राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण के ऊपर। इसमें हम लोग लगभग 16 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ इस बार सीटेट एग्ज़ाम 2022 की। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। चलिए अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। अगर किसी छात्र में रटने की आदत है तो उसको रोकने के लिए हमें उससे कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ। हमें प्रश्न उनसे पूछने चाहिए। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर या भाषा नियमों के ज्ञान पर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के कारणों की पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। किस पर निर्भर करती है? मेरे साथ साथ बोलिए, समस्याओं के कारणों की पहचान पर। अगला प्रश्न है, वह प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना हो। ऐसे प्रश्न होते हैं ना जिनमें सिर्फ हाँ या नहीं में से एक का चयन करना हो, तो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार, अति लघुत्तरात्मक प्रकार, लघुत्तरात्मक प्रकार या वैध प्रकार। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रकार। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो इसे इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, वह प्रश्न जिनके उत्तर या तो हाँ या तो नहीं में से एक का चयन करना हो, तो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रकार। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो तो वह विशेषता क्या कहलाती है। तो उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग में किसी भी प्रकार की जो कठिनाई नहीं हुई, ठीक है, ना हो, तो वह विशेषता क्या कहलाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या व्यवहारिकता। आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा अगर आपको आता है, आपने पढ़ रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करें। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिकता। क्या कहते हैं उसे? क्या विशेषता कहलाई जाती है वो? व्यवहारिकता। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो तो वह विशेषता क्या कहलाती है? बोलिए साथ में, व्यवहारिकता। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण भाग है तो किसका भाग है? मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान या राजनीति विज्ञान का? इसका राइट ऑप्शन है मनोविज्ञान का भाग है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण किसका भाग है? मनोविज्ञान का भाग है। एक बालक की उपलब्धि निर्भर करती है तो उसकी उपलब्धि किस पर निर्भर करती है? योग्यता पर, प्रेरणा पर, ए तथा बी दोनों पर या आलस पर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों पर, योग्यता पर भी और प्रेरणा पर भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता है, तो क्या विशेषता है? वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आता है, उसके कई उत्तर होते हैं, उसका एक ही उत्तर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसका एक ही उत्तर होता है। तो ये एक मुख्य विशेषता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। मानकीकृत परीक्षणों के तृतीय सोपान प्रश्नों का चयन करना में प्रश्नों की जांच कितनी प्रकार से की जा सकती है। तो प्रश्नों की जांच कितनी प्रकार से की जाती है, जल्दी बताइए, 2, 3, 4 या 5। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों के तृतीय सोपान प्रश्नों का चयन करने में प्रश्नों की जांच कितने प्रकार से की जा सकती है? तो 2 प्रकार से की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो क्या कारण है जो आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन दे रखे हैं, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ते हैं, इससे बच्चों की उपलब्धि का स्तर पता चलता है, बच्चों के सीखने का स्तर ज्ञात होता है,
शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के सीखने का स्तर ज्ञात होता है, इसलिए उपलब्धि परीक्षण आवश्यक है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कक्षा का वर्गीकरण करने में, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण करना, बालकों को सीखने के प्रति प्रोत्साहित करना, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था हमसे उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कक्षा का वर्गीकरण करने में, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण करना, बालकों को सीखने के प्रति प्रोत्साहित करना, ये सभी उद्देश्य नहीं है, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य नहीं है। ठीक है, किस प्रकार के परीक्षणों में आवश्यकता नियमों सिद्धांतों की नहीं होती है? तो किस प्रकार के परीक्षणों में जो आवश्यकता नियम है या सिद्धांत है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बताना है अमानकीकृत, मानकीकृत, प्रमाणीकृत या अभिवृत्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमानकीकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, अमानकीकृत। ठीक है, तो इसमें पूछा था हमसे किस प्रकार के परीक्षणों में आवश्यकता नियमों सिद्धांतों की नहीं होती है? तो अमानकीकृत में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिगम उत्पाद जांच में, शैक्षणिक मार्गदर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण में, या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक शिक्षण में। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग कहाँ पर होता है? उपचारात्मक शिक्षण में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ई-बेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण है, तो ई-बेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या है? ज्ञान का मापन करना, कुशलता का मापन करना, क्षमता का मापन करना, या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी उपलब्धि परीक्षण है किसके अनुसार? ई-बेल के अनुसार ज्ञान का मापन करना, कुशलता का मापन करना, क्षमता का मापन करना। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। पद विश्लेषण, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पद विश्लेषण, इकाई योजना, ब्लूप्रिंट, या उत्तर कुंजी। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, इकाई योजना। ठीक है, इकाई योजना जो है, इकाई योजना किसका भाग नहीं है? उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। ठीक है, इकाई योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, निदात्मक परीक्षण, सादृश्य परीक्षण, कौशल परीक्षण, या भाषा परीक्षण। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सादृश्य परीक्षण। ठीक है, एक विशेष उपलब्धि परीक्षण नहीं है। ठीक है, कौन सा परीक्षण विशेष उपलब्धि परीक्षण नहीं है? सादृश्य परीक्षण। चलिए, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण में निम्न में से किस आधार पर अंक प्रभार नहीं किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, उद्देश्यों की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, प्रश्न प्रकार की दृष्टि से, या विकल्प के आधार पर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विकल्प के आधार पर। तो किस आधार पर अंक प्रभार नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है विकल्प के आधार पर। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में इनमें से पूछा था किस आधार पर अंक प्रभार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। ऑप्शन है इसका विकल्प के आधार पर। इसी के साथ ये वीडियो हमारी एंड होती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।